फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए राजनीति विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके पीएचडी टीचर यानी +2 टीचर के लिए या बिहार में बेट होना है उसके लिए या स्टेट, इन सभी के लिए जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। राजनीति विज्ञान के ये 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, जो राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आज हम लोग जो देखने वाले हैं 30 यानी प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 30 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श जो है भारत के राष्ट्रपति पर क्या है आपका? तो ये आपके बाध्यकारी नहीं है। क्या है? बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन वो आपका बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति जो है 143 एक अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है विधि के प्रश्न पर सलाह ले सकता है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन नहीं था? तो पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत नहीं थे। यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने आपका। ठीक है। उदासीनता का जो अचल अवधारणा जो है किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है आपके सत्ता से है। किससे है? सत्ता से है आपका। ठीक है। आगे है कि पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस आधार पर से आधारित है, वो आपका क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और ये पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी अनुच्छेद 243 के तहत जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला आपका। आगे के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, यानी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जो है किस स्थिति में कर सकता है? तो ये आपके बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये ऑप्शन के अनुसार जो है ये दोनों स्थिति में जो है 352 का प्रयोग जो है राष्ट्रपति कर सकता है आपका, मंत्री परिषद की सलाह से करता है आपका। ठीक है। आगे कि लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो लोकसभा के बारे में देखा जाए आपका तो प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है, यह सही है आपका। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं, ये भी सही है। चुनाव के उद्देश्य से जो है राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, ये भी सही है। 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। अभी जो है 2023 में वंदना एक अधिनियम पारित हुआ है, जिसमें जो है आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन अभी दिया नहीं गया, अभी यानी लागू नहीं है। तो यह देखा जाए तो चौथा कथन आपका सही नहीं है। और 2 आंग्ल भारतीयों को, यानी आंग्ल भारतीयों को समुदाय को चुनने का भी जो है चीज समाप्त कर दिया गया आपका। ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है भारत में केवल राज्यसभा के पास है? भारत में जो है केवल राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति है आपका? तो नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की जो संतुष्टि करना, यह केवल पावर जो है आपके राज्य सभा के पास में है। और अनुच्छेद जो है 312 के तहत ये अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है राज्यसभा को है आपका। आगे है कि निम्न में से किस आयोग की जो है नियुक्ति केंद्र राज्य जो है संबंध का जो है परीक्षण करने के लिए की गई थी? तो यह सहकारिता आयोग 1983 में इसका जो है कही गई थी आपके। ठीक है। और इसकी बहुत सी मुख्य बातें थी आपकी। इस आयोग ने जो है आपके राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करने की बात कही थी। अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो अंतिम विकल्प के रूप में के बारे में भी अपना रिपोर्ट दिया था, भारत की वित्तीय उन्नति के लिए ज़्यादा मदद की जाए, योजना को जो है राज्यों पर थोपने की जगह जो है राज्यों की योजनाओं में जो है सहयोग करने की प्रवृत्ति हो, ये सारी बात कही गई थी आपके सहकारिता आयोग 1983 में गठित की गई थी उसके द्वारा आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा विषय जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है आपका? तो देखा जाए आपका तो किसी नए कानून का निर्माण आता है, किसी नए कर का जो है आरोपण भी है, बजट का पास करना, संविधान का संशोधन जो है आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आपका नहीं आता है आपका। ठीक है। अध्यादेश जारी करने का जो अनुच्छेद जो संबंधित है आपका 123 है आपका। कौन सा है आपका? 123। संसद के जो है सत्रावसान की स्थिति में महत्वपूर्ण विधियों को जो है अध्यादेश द्वारा लागू करने का अधिकार दिया गया, यानी संसद को है आपका, राष्ट्रपति को नहीं है आपका। ठीक है।
आगे कि निम्न में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो देखा जाए तो भारत में जो है राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है, सही है। संसद जो है संघ सूची पर कानून बनाती है, भी सही है। संसद तथा राज्य दोनों जो है समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, भी सही है। समवर्ती सूची पर केवल जो है संसद कानून बना सकती है, सही नहीं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर जो है कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि चौथा कथन सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 246(2) के तहत जो है समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों को है अधिकार है आपका, 246(2) के अंतर्गत आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में जो है विशेषज्ञों और जो है सामान्यज्ञों के संबंधों पर जो है विचार किया गया। तो यह रिपोर्ट था आपके फुलटन समिति रिपोर्ट, जो 1966 में आया था आपका, ठीक है। द्वितत्वीय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था। यह किया गया था किसके द्वारा? तो हर्ज़बर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? हर्ज़बर्ग के द्वारा जो है द्वितत्वीय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था आपका, ठीक है। आगे कि निम्न में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यह कथन सही नहीं है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता, प्रत्येक विघटित नहीं किया जा सकता आपका, यानी प्रत्येक जो है 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य इसमें रिटायरमेंट लेते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह आपका कथन जो है पहला कथन ही सही नहीं है। रॉल्स की न्याय की संकल्पना जो है किस पर आधारित है? रॉल्स की न्याय की जो संकल्पना है वह किस पर आधारित है आपका? तो अंतर सिद्धांत पर है। किस पर है? अंतर सिद्धांत। इनकी एक पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें इन्होंने जो है न्याय की जो है संकल्पना का जो है विचार दिया है आपका। रॉल्स जो मानते हैं कि अंतर सिद्धांत के अनुसार वो मानते हैं आपका कि केवल वही जो है समानता स्वीकार किए जाने योग्य है जो किसी पद या स्थिति को जो है सभी के लिए खुला रखते हैं, ठीक है, एवं उससे जो है समाज के जो है पीड़ित सदस्यों को लाभ मिलता है। उनका अंतर सिद्धांत कहता है आपका, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में जो है मंत्रणा एवं जो है सहायता देने के लिए है, परंतु क्या नहीं है, मतलब परंतु वो जो है आपका राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 का जो है उल्लंघन होता है यदि, किस स्थिति में उल्लंघन होता है? उल्लंघन होता है यदि जो है अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में जो है राज्य असाधारण विलंब करता है, इसी स्थिति में भी, और किसी प्रमाणित जो है पागल को जो है कारावास का दंड दिया जाता है, इसी स्थिति में भी, किसी नागरिक का जो है पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, इसकी स्थिति में भी, यानी उपरोक्त सारे स्थितियों में जो है आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का जो है उल्लंघन होता है आपका, ठीक है। आगे है कि द नेहरू जे मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आपके कौन है? के एम मुंशी हैं। कौन है? के एम मुंशी। यह स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे आपके, के एम मुंशी आपके, ठीक है। द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के जो है लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं आपके जी एल नंदा है आपके, कौन है? जी एल नंदा आपके, ठीक है। और इस पुस्तक में जो खास जो बात है आपका कि गांधी जी के जो है अफ्रीका अभियान और उसमें जो है उनके रंग भेद के विरुद्ध हुए जो है संघर्ष की कहानी जो है, तथा भारत में जो है उनके राजनीतिक जीवन का जो है बृहत वर्णन है इस पुस्तक में आपका, ठीक है, जिसके लेखक हैं जी एल नंदा आपके, ठीक है। ए मिनिस्टर एंड ही जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं आपके कौन है? तो मोरारजी भाई देसाई है, मोरारजी देसाई जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, 1977 में बने थे। आगे है कि पॉलिटिक्स एमंग नेशंस का लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं आपके कौन है? तो मार्गेंथो है आपके, ठीक है। आपके अर्थवादी जो सिद्धांत के जो है प्रबल समर्थक हैं आपके, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इनका जो है विशेष योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर जो है विशेष विचार व्यक्त करते हैं आपका। आगे है कि सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में लेखक और उसके पुस्तक दिए गए। फिर फ्रेडरिक हायक की जो पुस्तक है आपका, ये आपके द रोड टू जो है सक्सेस है आपका, ठीक है। और जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है आपकी ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है। अमर सेन की जो पुस्तक है आपके न्याय का विचार है। प्लेटो की जो है द
पॉलिटिक्स है आपका। तो इस तरह से जो है ऑप्शन आप बी के अनुसार जो है इसका जो है मिलान कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित सिद्धांतों और संकल्पनाओं की जो है उत्पत्ति का सही जो है कालक्रम पहचाने। तो सही कालक्रम इसमें देखा जाए आपका, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि मार्क्स के अनुसार जो है राज्य की उत्पत्ति हुई। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो हुई आपके धनी लोगों द्वारा जो है गरीबों के शोषण को जो है वैधानिकता प्रदान करने के लिए की गई है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार। आगे है कि निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे जो है चांदी की वाणी वाला जो है वक्ता कहा गया है। किसे कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह कहा गया आपके मदन मोहन मालवीय को। किसको? मदन मोहन मालवीय को कहा गया आपका। ठीक है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया था इन्होंने, मदन मोहन मालवीय। मार्क्स के अनुसार जो है सर्वहारा की तानाशाही जो है व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है आपका? तो यह जो करता है आपका कि एक उदारवादी राज को। किसको? एक उदारवादी राज को। हॉब्स के अनुसार जो अनुबंध हुआ था, हॉब्स जो सामाजिक संविदा के विचारक है आपके, इनके अनुसार जो अनुबंध हुआ था, ये अनुबंध हुआ था आपके प्रकृति की अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच। ठीक है, लिवियाथम में जो शब्द है इनके लिए शासक के लिए आपका। ठीक है, आगे कि यह किसने कहा था कि काला एक विज्ञान के विकास ने जो है मानव को बर्बाद कर दिया है। यह कहा गया था किसके द्वारा? तो रूसो के द्वारा। रूसो, लोग जो है प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि काला एवं विज्ञान के विकास ने जो है मानव को बर्बाद कर दिया, प्रकृति से लोग दूर हो गए, इसलिए इन्होंने कहा था। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को जो है एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में जो है वर्णित किया गया है? यह किसके बारे में किया गया है? तो लेनिन के बारे में, मार्क्सवादी। आगे है कि किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधित दैवी सिद्धांत को जो है न्यायोचित ठहराने हेतु जो है ट्रू लॉ ऑफ जो है फ्री मुनार्की नामक पुस्तक जो है लिखी है। तो यह जो लिखी गई आपके जेम्स प्रथम के द्वारा। जेम्स प्रथम जो था आपका ब्रिटेन का सम्राट था, जो राज्य की उत्पत्ति में जो दैवी सिद्धांत का प्रबल समर्थक था। इसके मत से जो है राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय इच्छा से हुई है, क्योंकि वह जो समाज में व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। जेम्स प्रथम का यह भी मत है कि राजा देवता का जो है दूत होता है, यह मानता था। ठीक है, यह किसका कथन है कि जब राज होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह किसका स्टेटमेंट है? यह जो है आपके बेंथम का है। किसका है? बेंथम, ब्रिटेन के विद्वान है, उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी। प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो थी वह क्या थी आपकी? तो निगमनात्मक थी आपका। इस पद्धति को जो है दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है आपका। ठीक है, प्रकृति का अधिकार की अवधारणा जो है किसके नाम से जुड़ी है? वह है, यानी जिसके नाम से जुड़ी है वह है आपके, कौन है आपके? तो लॉक है, जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक प्रकृति का अधिकार के समर्थक हैं आपके। सबसे पहले हॉब्स, लॉक और रूसो, ये सभी लोगों का जो है नाम प्रकृति का अधिकार में आता है। मनुष्य के जो है नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य जो है उसकी संपत्ति की सुरक्षा है। यह जो है किसने कहा था? यह कहा था आपके लॉक ने। किसने कहा था? लॉक। लॉक के अनुसार संपत्ति का अर्थ इनके अनुसार जो है शरीर भी है, स्वास्थ्य है, प्रसन्नता है, का विकास भी है। लॉक के अनुसार संपत्ति को जो है मूल अधिकार मानते हैं। लॉक ने जो है जिस सिद्धांत की जो है दार्शनिक आधारशिला रखी वह कौन सा था? तो यह था आपके संवैधानिक राजतंत्र की आधारशिला लॉक ने रखी थी। ठीक है, लॉक ने जो है स्वतंत्रता, जीवन की जो है सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार को जो है माना है। यानी इन्होंने 3 अधिकार माने थे, स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा और संपत्ति, ये तीनों को अधिकार मानते हैं लॉक। यह किसने कहा कि ये लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की जो है महानतम और जो है संभवतः जो है एकमात्र अति उत्तम रचना है। यह जो कही गई थी आपके ओक्सफोर्ड के द्वारा। हॉब्स के समर्थक में ओक्सफोर्ड का नाम भी आता है, सेबाइन का भी आता है आपका। ठीक है, किसने यह विचार दिया कि एक संवैधानिक राज वह है जिसमें जो है सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा जो है दोनों के पारस्परिक संबंध जो है अभियोजित होते हैं। यह स्टेटमेंट आपके CF स्ट्रांग का है आपका। किसका है? CF स्ट्रांग का है आपका। ठीक है, गांधी जी ने जो है निम्नलिखित में से किस पर जो है बल दिया? वह किस पर बल दिया?
तो राजनीति का जो विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, ग्राम स्वराज की बात कही थी उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं किसने कहा कि राज्य जो है वर्ग शासन का जो है एक अंग है, एक वर्ग द्वारा जो है दूसरे के दमन का अंग। यह जो है स्टेटमेंट किसका है, किसका है, मार्क्स का है, किसका है, मार्क्स का है आपका, ठीक है। जो यह कहते हैं कि धर्म का जो है राजनीति से लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। इसने जो है उपरोक्त वक्तव्य दिया, यह कथन किसका है, तो गांधी जी का है, किसका है, गांधी जी का। निम्न में से किसने जो है स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने जो है राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने जो है प्राकृतिक अधिकारों के साथ जो है प्रवेश किया। यह मानते हैं आपके लॉक मानते हैं, कौन मानते हैं, लॉक। यह लॉक मानते हैं। लॉक क्या है, आपके व्यक्तिवादी हैं और उदारवादी भी हैं। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति को जो है व्यक्तियों के आपसी समझौते के जो है परिणाम स्वरूप माना है। इनके अनुसार जो है व्यक्तियों का आपसी समझौते के कारण जो है किसका उत्पत्ति हुआ, आपका तो राज का, लॉक के अनुसार। हॉब्स, लॉक और उसे ये सारे लोग आपके संविधावादी यानी सामाजिक समझौते के समर्थक हैं आपके, ठीक है।